नमस्कार, मैं हूं सुभाष निषाद। आई कनेक्ट न्यूज में आपका स्वागत है। सबसे पहले खबरें उत्तर प्रदेश से। ग्रामीण जनता के लिए अभी तक ग्रामीण बैंक ऑफ आर्यावर्त जहां अच्छी सेवा प्रदाता बैंक रही, वहीं अब यह बैंक इलाहाबाद यूपी ग्रामीण बैंक के साथ समामेलन करके आर्यावर्त बैंक बन गई है। बैंक के चेयरमैन एसबी सिंह ने बताया कि 1 अप्रैल से बैंक अपनी शाखाएं विस्तार करने के साथ ही साथ 45,500 करोड़ बिजनेस भी बढ़ाएगा। इसमें अब कुल 2 करोड़ कस्टमर भी होंगे, जिन्हें आसान ऋण मुहैया कराने के साथ ही एटीएम व मोबाइल बैंकिंग की सुविधाएं भी दी जाएंगी। रविवार को लखनऊ के गोमती नगर शाखा में हुई प्रेस मीट के अंतर्गत आर्यावर्त बैंक के चेयरमैन एसबी सिंह ने अपने बैंक के महाप्रबंधक राजेंद्र प्रसाद व अजय ठाकुर के साथ उपस्थित होकर मीडिया से बैंक के गठन की जानकारी दी। 2 बैंकें हमारी थी, एक का स्पॉन्सर बैंक बैंक ऑफ इंडिया था, हमारी ग्रामीण बैंक ऑफ आर्यावर्त का, और हमारी इलाहाबाद यूपी ग्रामीण बैंक का इलाहाबाद बैंक था। अब जो स्पॉन्सर बैंक है वो बैंक ऑफ इंडिया जो है वो रहेगा दोनों बैंकों का। हेडक्वार्टर हम लोग नहीं बदल रहे, हम लोग लखनऊ में अपना हेडक्वार्टर रखेंगे और जो सुविधाएं हम लोग अपने यहाँ अपने ऋणदाताओं को दे रहे थे वो सुविधाएं हम इलाहाबाद बैंक के जो हमारे ग्राहक आएंगे उनको भी देंगे। और उसमें मुख्य सुविधा ये है कि जो 2 लाख तक का हम लोगों ने एक्सीडेंटल कम डिसेबिलिटी इंश्योरेंस दिया था वो हम वहाँ के भी जितने हमारे बारोवर्स हैं सबको फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सटेंड करेंगे। तो जब तक हमारे यहाँ चलेगी वो स्कीम तब तक उनके यहाँ भी फ्री ऑफ कॉस्ट वो चीज़ें हर कस्टमर को जो ऋण का है उसको मिलती रहेंगी। आर्यावर्त बैंक भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार एवं बैंक ऑफ इंडिया का संयुक्त उपक्रम है। बैंक के चेयरमैन एसबी सिंह ने आई कनेक्ट न्यूज संवाददाता से रूबरू होकर विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से बताया। पेश है यह रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आर्यावर्त ग्रामीण बैंक और इलाहाबाद यूपी ग्रामीण बैंक का आपस में मर्ज हो गया है। इसके बाद ये नई बैंक आर्यावर्त बैंक हो गया है। 1 अप्रैल से इसके कार्य शुरू होंगे। तो हम उत्तर प्रदेश के चेयरमैन हैं एसबी सिंह साहब, मैं उनसे सीधे बात करता हूं कि क्या कुछ सुविधाएं मिलेंगी और कितने करोड़ का बिजनेस होगा और किन किन ग्राहकों को, किस आय वर्ग के ग्राहकों को फायदा होगा। तो आने वाले वित्तीय वर्ष में ये बैंक नई बैंक के रूप में आई है। तो मैं बात करता हूँ सीधे एसबी सिंह से। जी सर। हाँ, देखिए हम लोग 1 अप्रैल से दोनों बैंक के मर्ज करके ग्रामीण बैंक ऑफ आर्यावर्त और इलाहाबाद यूपी ग्रामीण बैंक को आर्यावर्त बैंक बना रहे हैं, जो बैंक ऑफ इंडिया द्वारा प्रायोजित होगी। इसमें 50% पूंजी की भागीदारी भारत सरकार की है, 15% की भागीदारी हमारे उत्तर प्रदेश सरकार की है और 35% की भागीदारी हमारे बैंक ऑफ इंडिया की है। अब हम लोगों का कार्यक्षेत्र 15 जिलों से बढ़ के 26 जिलों में हो जाएगा। हमारे ग्राहक हैं वो 1.25 करोड़ से बढ़ के 2 करोड़ हो जाएंगे। जो हमारा बिजनेस है वो करीब 26,000 करोड़ था, उससे बढ़ के हम लोगों का बिजनेस अब 45,000 करोड़ के ऊपर पहुंच जाएगा। इन सब चीज़ों से जो हमारी लाभप्रदता में फ़ायदा होना चाहिए, जिसके चलते हम अपने ग्राहकों को नए तरीके की सुविधाएं प्रदान करेंगे। और इस समय जो हमारे पास एक स्कीम हमारे ग्रामीण बैंक ऑफ आर्यावर्त में हमने चलाई थी कि हमारे जितने खातेदार थे ऋण वाले उन सबको हम लोगों ने 2 लाख का फ्री एक्सीडेंटल कम डिसेबिलिटी इंश्योरेंस दिया था, जो हम अपने नए आने वाले बैंक जो हमारा इलाहाबाद यूपी ग्रामीण बैंक के ग्राहक हैं ऋण खातेदार उन सबको भी हम निःशुल्क ये प्रदान करेंगे। जो गांव में ग्रामीण लोग हैं, किस किस कैटेगरी के लोगों को, चाहे SC ST OBC है, तमाम पिछड़े हैं, तो उनको किस तरह से फायदा है? देखिए हम ये कोशिश कर रहे हैं कि जितने हमारे तबके हैं, SC ST है, माइनॉरिटी है, OBC है, फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं या सफाई कर्मचारी हैं, उनको हम लोग विशेष योजनाओं के जरिए उनको आच्छादित करने की कोशिश करते हैं। और उसमें हम कोशिश करते हैं कि अगर कोई सरकार से अनुदान मिल रहा वो भी मिले और ब्याज दर भी हम लोग चाहते हैं कि कम करें। तो हमने इन सब कॉर्पोरेशन से टाई अप करके रखा है और हम लोग कितना ऋण ले रहे हैं इस बात पर निर्भर करता है। 5 से लेकर 8% के बीच में हम इन लोगों को ऋण की सुविधा उपलब्ध कराने की कोशिश कर रहे हैं। इसकी ब्रांचेज ज़्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों में है, तो किसानों के लिए क्या है? किसानों के लिए हम लोगों ने कई 2-3 तरीके के काम किए थे। एक तो हमने आर्यावर्त स्टार मिशन चलाया था, जो अब हमारे दोनों जगहों पर दोनों बैंकों के कार्यक्षेत्र में लागू होगा। उसमें हमने कोशिश ये की थी
1,25,000 परिवारों का हमने चयन किया था और उनको मल्टी क्रेडिट एक्टिविटी लिंकेज, एक आदमी को एक से ज्यादा गतिविधियों के लिए काम दिया। आप देखते हैं गांव में क्या होता है, आदमी खेती करता है तो खेती में फुल टाइम जॉब नहीं होता है, फुल टाइम जॉब देने के लिए उसको 1-2 और गतिविधियां करनी चाहिए। तो उस तरीके से जब हम करेंगे तो उनको 3-4 गतिविधि अगर करेंगे तो साल भर उनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। जब एम्प्लॉयमेंट मिलेगा तो निश्चित रूप से उनकी आय में कुछ वृद्धि होगी। दूसरा हम लोगों ने कोशिश ये कि हम लोग देखते हैं सरकार जब MSP पर, मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर सामान खरीदवाने की बात करती है गेहूं या धान की, तो किसान भाई लोग हमारे ऐसे हैं कि ज़्यादा टेक्नोलॉजिकली अपग्रेडेड नहीं है तो रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाते, उसके लिए रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। तो हमने अपनी बैंक के माध्यम से उनका रजिस्ट्रेशन भी कराने की कोशिश की थी। इस बार हम चाहेंगे कि अब हम दोनों बैंकों के लिए काम करेंगे जिससे हमारे ग्राहकों को इस तरीके की सुविधाएं मिलें कि उनका कम से कम पैसा बिचौलियों के द्वारा लिया जा सके। बैंक कर्मियों को किस तरह से फायदा होगा आपके इसका? कि बैंक कर्मियों का तो हमारा जो सेटलमेंट होता है उसी के हिसाब से पे रिविजन्स होते हैं, तो अभी हम तुरंत उनको कुछ नहीं दे पाएंगे, लेकिन हमारा नया बेस सेटलमेंट जो 1 नवंबर 2017 से लंबित है, हम उम्मीद करते हैं कि वो शीघ्र हो जाएगा और हमारे सभी स्टाफ कर्मचारियों को उससे राहत मिलेगी। धन्यवाद। तो सर ने एसबी सिंह साहब ने कहा कि आर्यावर्त बैंक का विस्तार हो रहा है और इस विस्तार से जहां गांव, सुदूर गांव के तमाम जो SC ST OBC हैं सभी आय वर्ग के लोगों के लिए भी हितकर है और वहीं किसानों के लिए भी कम ब्याज पर सुविधाएं दी जाएंगी। चूँकि बैंक इलाहाबाद ग्रामीण बैंक के साथ मर्ज हुआ है तो इससे जाहिर सी बात है सुविधाएं बढ़ेंगी और 1 अप्रैल से ये अपनी ब्रांचों का विस्तार करना शुरू कर देगा। कैमरामैन राजकमल के साथ मैं सुभाष निषाद, आई कनेक्ट न्यूज, लखनऊ।